विस्फोट का बदला विस्फोट से, धमाके का बदला धमाके से। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पुलवामा में डॉक्टर उमर नबी के घर को विस्फोट कर जमींदोज कर दिया गया। डॉक्टर उमर नबी वही शख्स है जिसकी मौत हुई फिदाइन अटैक जिसने किया दिल्ली में, और 12 लोगों की जिसमें मौत हुई। जो कार ब्लास्ट का आरोपी डॉक्टर उमर नबी, उसका घर पुलवामा में जमींदोज हो चुका है। डॉक्टर मुजम्मिल जो है फरीदाबाद में जो था, उसका भी घर पुलवामा में है। तैयारी ये भी है कि बाकी जो ये आरोपी हैं कुल मिलाकर के ये सबके घर जो है एक एक करके धमाके के साथ इसी तरह जमींदोज होंगे। पहले लोगों को बाहर निकाला गया और रात के वक्त धमाकों के साथ, एक के बाद एक 3 धमाकों के साथ पूरा सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया। साफ बताने की कोशिश है कि ये अब एजेंडा नहीं चलेगा। बेटे का कसूर तो बाप का क्या दोष, नहीं चलेगा। ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। आपका बच्चा क्या कर रहा है, आतंकी कैसे बन गया, दोष तो आपका भी है। साफ तौर पर यह लकीर खींच दी गई है और अभी ये जितने आरोपी हैं ये सबके साथ यही होने वाला है, ये भी तय कर दिया गया। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो हैरानी में डाल देती है, लगभग देश भर में 200 डॉक्टर्स, ये व्हाइट कॉलर टेरर सोचिए कितना खौफनाक है। 200 डॉक्टर जांच एजेंसियों की रडार पर आए हैं। अकेले अल-फलाह से लगभग 20 डॉक्टर्स हैं, जो कि उनमें से 5 से 6 मिसिंग हैं, पता ही नहीं चल रहा। लगातार इनसे संपर्क करने की कोशिश हो रही है। अब ये 20 डॉक्टर कम से कम अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो कि शक के घेरे में आए हैं और गायब बताए जा रहे हैं। कुछ से पूछताछ हुई है। आप सोचिए ये कितना बड़ा खतरा है जिसका सामना इस वक्त हम देश के रूप में कर रहे हैं। और इसके अलावा एक बड़ी बात सामने आई है जिस पर जांच चल रही है कि 3.5 घंटे डॉक्टर उमर नबी ने जो कार में बैठकर पार्किंग में बिताए, दरअसल उसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि उसने कार में ही तैयार किया ये बम, अमोनियम नाइट्रेट वाला, और उसके बाद धमाका किया। ये वक्त इस चीज के लिए उसने इस्तेमाल किया। इसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन यही अब तक निकलकर सामने आया जो सूत्र बता रहे। अब एक बड़ी खबर, ये इतने बड़े स्तर पर खतरा है ना, ये कीड़े मकोड़ों की तरह उग रहे हैं। ये इस प्रकार की स्थिति है। और अभी तक देखिए दुर्भाग्य, कोई संगठन जो इनका हितैषी है निकलकर सड़क पर नहीं आया कि ये नहीं होना चाहिए। हमारे युवा भटके हुए हैं, इनको सही रास्ते पर आना चाहिए। कोई नहीं है, अब कोई नहीं बोलेगा। और एक की धरपकड़ हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट तक इनका मार्च शुरू हो जाता है। तो ये है दोगला रवैया।